कि परमेश्वर दो बातों के लिए खास तौर पे मना कर रहा है, बलवा और हठ करना। मगर हम बलवा किसके साथ कर रहे हैं, हठ किसके साथ कर रहे हैं? सभी एक गिलास पानी दे मुझे। मत्ती 25 उसका 40 और 45 खोलिएगा। साबी, मैंने तुझसे क्या मांगा था? पानी। तू क्या लाया? पानी। तो पानी ये क्या है? ये पानी है। ये क्या चीज है? गिलास। मैंने पानी मांगा, तू मुझको क्या दे रहा है? गिलास में पानी। क्यों पानी वैसे क्यों नहीं दे सकता? कि ऐसे आएगा नहीं पानी। आएगा नहीं, ग्लास में ही आएगा। अच्छा, हम सब लोग पानी मांग रहे, परमेश्वर पानी भेज, पवित्र आत्मा का अभिषेक भेज। आएगा कैसे जब तक बंदा आप तक नहीं पहुंचेगा? इस ग्लास की कीमत समझते? हाँ, ये ग्लास मैं हूं, हो सकता है कई लोगों की जिंदगी में आप हैं। लोगों को पानी चाहिए, ग्लास नहीं चाहिए। अगर ये ग्लास गंदा हुआ तो पानी का क्या है? पानी भी। तो ग्लास की साफ सफाई रखना ग्लास का भी फर्ज बनता है, और जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसी ग्लास में थूकने लगूं तो, इसी ग्लास में थूकने लगूं तो क्या यह ग्लास किसी और के इस्तेमाल के लिए रहेगा? क्या इसी ग्लास का इस्तेमाल आप अपने टॉयलेट में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किया तो इसका इस्तेमाल कहीं और करने लायक नहीं रहेगा। कई बार हम बर्तन को भूल जाते हैं। बर्तन के साथ जैसा भी ट्रीटमेंट करो, पानी हमें मिलना चाहिए। ये कलीसिया की गलतफहमी है। वचन कहता है वेसल ऑफ ऑनर, आदर का बर्तन। जो बर्तन आपको पानी पिलाता है, जो प्लेट आपको खाने खिलाता है, जो चकला बेलन आपके लिए रोटी बेलते हैं, उनका आदर करो। उनको आप कचरे में फेंक नहीं सकते, उनको आप गाय के गोबर में नहीं डाल सकते और फिर शाम को उसको धो के साफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। वेसल ऑफ ऑनर। आपके बगल में जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर के बैठा है, वो भी एक बर्तन है। शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, मगर कोई ना कोई जरूर कर रहा होगा या करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इसी काम के लिए चुना है। बोलो, गल पल्ले पड़ी? हाँ जी, पड़ी। जिसके साथ जैसा मन आए व्यवहार नहीं कर सकते, और फिर हम सोचें कि परमेश्वर हमें बरकत दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मत्ती 25 उसका 40 से लेकर 45 तक पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे, पास्टर जी आपने तो मेरी चंगाई की बात करी नहीं, मेरे पैसों की बात नहीं करी, मेरी शादी की बात नहीं करी। मजा नहीं आ रहा इसमें। नहीं तो इतनी देर में तो तालियां बज जाती हैं, शादी, पैसे, वीजा। मगर अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ लेंगे तो आपको कहीं भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको सर बनाने के लिए बुलाया है, पूंछ नहीं। सुनिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह ओए ओए ओ। हमने पास्टर जी आपको कब थप्पड़ मारा? हमने तो नहीं मारा, मगर जब पुठियां सीधियां गल्ला कर दो फिर हमने कब किया? नहीं नहीं नहीं, तो सुनो सुनो सुनो। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे मेरे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और तुम उसके दूतों के लिए तैयार की है, क्योंकि मैं भूखा था
तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने अपने घर में मुझे नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उसे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझको कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलने गई। तब वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। कभी आप समझते हैं इस बात की वैल्यू? हम जैसा मन आए अपने घमंड में, अपने हट में, लोगों के साथ जो मन चाहा व्यवहार कर लें, मगर परमेश्वर हमें आशीष दे, ये नहीं होने वाला। ये आपका गुब्बारा आज फूटता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो कलीसिया के अंदर फंसे हुए हैं वो इसी कारण से फंसे हैं। रेबेलियन डिविनेशन को दिखाता है, हट मूर्ति पूजा को दिखाता है। और जब आप इनके असर को जानते हैं, आत्मिक रीति से तो हम मरते ही मरते हैं, आशीषों से भी हम मरते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में से निकल गई थी वो वापस घूम के, वो बीमारियां वापस आने लगती हैं, वो सिचुएशंस वापस आने लगती हैं, क्योंकि हम हटीले हो गए। हमने अपने आप को दीन नहीं किया, अपने आप को हलीम नहीं किया। गलती दाऊद से भी हुई, गलती दाऊद से भी हुई। और नाथान जब दाऊद के पास आया और वो कहता है कि बत्शीबा के साथ तूने ये सब किया, दाऊद का प्रत्युत्तर क्या था? उसने अपने कपड़े फाड़े और उसने अपने ऊपर टाट डाली और वो रोने चीखने लगा। वो बातों को छुपा भी सकता था, मगर वो रोने लगा कि परमेश्वर ने मेरी गलती को मेरे पर जाहिर किया। मगर जब आप ये काम धारीवाल में करते हैं, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। कलीसिया का दुख है ये। और वचन कहता है एक कलीसिया के लीडर होने के नाते, यू शुड नॉट टॉलरेट रेबेलियन। आपको बलवा टॉलरेट नहीं करना, क्योंकि बलवा करना जादू टोने के बराबर है। अगर आप बलवे को टॉलरेट कर रहे हैं, आप जादू को टॉलरेट कर रहे हैं। बलवा करना क्या है? एक पत्नी जब अपने पति के बात को नहीं मानती। बलवा करना क्या है? जब एक बच्चा अपने मां बाप के बातों को नहीं मानता। बलवा करना क्या है? जब कांग्रीगेशन अपने पासबान की बातों को नहीं मानती, जो वचन के हिसाब से है। और फिर हम सोच रहे, प्रभु हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे, हमारे ऊपर से ये दुष्ट आत्मा हट क्यों नहीं रही? बलवा बंद करो। इसमें हमारा वीजा कहां था? बलवे ने रोक रखा है। हमारा बैंक बैलेंस कहां था? बलवे ने रोक रखा है। हमारी नेक्स्ट छुटकारा कहां था? बलवे ने रोक रखा है। कहता है, जैसा तूने इन छोटों में से किया वैसा तूने मेरे साथ किया। कि जब कभी भी आप किसी के साथ डील करते हैं, और खास तौर पे वो जो नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, बहुत सोच समझ के डील करना है, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर की आंख को टच करते हैं। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। श्राप हमारे ऊपर कैसे पड़ते हैं? जब कभी भी आप जादू टोना या विचक्राफ्ट करने लगते हैं, श्राप वापस आते हैं। जो श्राप परमेश्वर के लहू ने साफ कर दिए थे, जब कभी भी हम बलवा करने लगते हैं, वो श्राप वापस आते हैं, वो बातें, वो इश्यूज वापस आती हैं।